जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है और ये कर्ज जो है 5,000 करोड़ रुपए का होगा। ये कर्ज 2 किस्तों में लिया जाएगा। 2,500 करोड़ रुपए की एक किस्त होगी जिसे 11 साल में चुकाना होगा और 2,500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त होगी जिसे 21 साल में मध्य प्रदेश को चुकाना होगा। यानी कि 2 किस्तों में 25-2500 करोड़ रुपए का कर्ज, टोटल 5,000 रुपए का ये कर्ज मध्य प्रदेश में लिया जा रहा है। अब इसका सीधा असर जो है प्रदेश पर क्या होगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में हम यही जानने वाले हैं कि प्रदेश पर इसका असर क्या होता है। जब सरकार कर्ज लेती है तो वो कर्ज जो है चुकाने के लिए जितने भी प्रयास अभी मध्य प्रदेश में खास करके जो पिछला वाला कर्ज लिया था मध्य प्रदेश की सरकार ने, वो कर्जा चुकाने के लिए कर्ज लिया था। सोचिए, पुराना कर्ज जो है 3,75,000 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर है। 3,75,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम होती है। मध्य प्रदेश के जो हालत है कर्जे के मामले में वो पहले से ही टाइट है। अब ये जो कर्जा है 5,000 करोड़ रुपए का जो 2 किस्तों में लेने वाली है मोहन यादव जी की सरकार, ये 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज निवेशकों के लिए स्पेशल लिया है। जो मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां लेकर के आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बने, मध्य प्रदेश भी जॉब के लिए जाना जाए, बेरोजगारी के लिए ना जाना जाए, इसलिए ये कर्ज जो है मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है। 5,000 करोड़ रुपए ले रही है, निवेशकों के लिए ले रही है। निवेश ज़्यादा से ज़्यादा हो मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ये 2 किस्तों में कर्ज ले रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन 3,75,000 करोड़ का कर्ज पहले से ही है। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो कर्ज के बोझ तले डूबती जा रही है। आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 8 महीनों में 11,000 करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के अंतर्गत मुफ्त में बांट दिए मोहन यादव जी की सरकार ने। मुफ्त में बांटे हैं पिछले 8 महीने में। आप सोचिए कि 11,000 करोड़ रुपए 8 महीने के अंदर बांट दिए, तो फिर ये हर साल जो है लगभग कितना होगा, 5.5 करोड़ और उसमें जोड़ दीजिए, 16.5 करोड़ रुपए जो है वो हर साल लाडली बहनों को मुफ्त में बांट दिए जाएंगे। 16,500 करोड़ मुफ्त में बांट दिए जाएंगे। 1,250 रुपए की किस्त को अगर हम जोड़े तो सोचिए कि हर साल 16,500 करोड़ रुपए मोहन यादव जी की सरकार लाडली बहनों को मुफ्त में पैसा देगी। और ऐसी मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन है जो कई जगह पर चालू है, कई जगह पर नहीं भी है। ऐसी 2,000 रुपए की किसान सम्मान निधि जो केंद्र से सीधा पैसा आता है। तो ये जो फ्री की योजनाएं हैं, ये क्या ठीक है? आप कर्जा लेकर के फ्री में पैसा बांट दे रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी भी राज्य के लिए नहीं है। आप विकास के लिए पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, ये विकास के लिए ही लिया है और ये कर्ज जो है ये अखरेगा नहीं कि 5,000 करोड़ रुपए आप विकास के लिए लगा रहे हैं, निवेशकों के लिए लगा रहे हैं। नए नए आयाम खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे मध्य प्रदेश में, ये अच्छी बात है, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो कर्जा 5,000 करोड़ रुपए का आपने लिया है, वो कर्जा लेने की आवश्यकता ही नहीं होती यदि 8 महीने में आप 11,000 करोड़ रुपए लाडली बहनों के खाते में मुफ्त में नहीं डालते। लालच की सरकार अगर नहीं बनती मध्य प्रदेश में, तो सोचिए कर्जे का जो आलम है वो आलम काफी कम होता। और अभी तो आने वाले 5 साल तक इन्हें इनके पैसे को देना ही है। लाडली बहना योजना को ये अचानक से बंद कर नहीं सकते, खुलेआम बंद कर नहीं सकते, तो इनकी मजबूरी है कि देना ही पड़ेगा। और उस देना ही पड़ेगा के चक्कर में मध्य प्रदेश 3,75,000 करोड़ रुपए के कर्जे में ऑलरेडी डूबा हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया जा रहा है। अभी 2-3 महीने पहले ही मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्ज लिया था कर्जे को चुकाने के लिए। आप बताइए कितनी बड़ी बात है कि आपसे कर्ज नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप दूसरा कर्ज उठा रहे हैं। और ये सरकार के ये जो 5,000 करोड़ रुपए का जो नया कर्जा है, ये केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है और ये विकास के लिए ले रही है, इसलिए इसका विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि विकास के लिए लिया गया जो कर्ज है वो चुकता हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम के रास्ते भी खुलते हैं। लेकिन जो पूर्व में कर्ज लिया गया है, जो पूर्व में
लालच में चुनाव जीतने के चक्कर में लाडली बहना योजना जो लॉन्च की है वो एकदम मुफ्त की योजना है, और उस मुफ्त की योजना में पिछले 8 महीने में 11,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की महिलाओं के खाते में डले हैं। आप सोचिए कि 11,000 करोड़ रुपए 8 महीने में डले हैं, तो फिर आने वाले 5 सालों में कितना करोड़ रुपया जो है वो डालेगी मध्य प्रदेश की सरकार। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, इस पर प्रदेश पर सीधा सीधा ये असर होगा कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है। आने वाले समय में जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो मजबूरी में सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी में दवाइयों को महंगा करना पड़ेगा सरकार को, मजबूरी में नए नए टैक्स को लादना पड़ेगा, आम आदमी पर सीधा उसका असर पड़ेगा। महंगाई अभी भी कम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सरकार और भी महंगाई बढ़ा सकती है, और वो महंगाई बढ़ेगी भी, क्योंकि इतना आसान नहीं है 3,75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना। कर्ज हर प्रदेश पर होता है, ये भी एकदम सही बात है, लेकिन जो दूसरे प्रदेश कर्ज लेते हैं उन्होंने कोई इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियों वाली चीजें नहीं खोली। दिल्ली को यदि हम एक तरफ रख दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की योजनाओं की आदत लगा दी है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी उसी मॉडल पर चल पड़ी है अभी। तो अगर उस अरविंद केजरीवाल ने जो आदत लगाई है मुफ्त की रेवड़ी वाली, और वो फॉर्मूला उनका काम भी कर गया, सरकार भी बन गई, सरकार किसी भी हद तक बनाने के लिए कोई भी पार्टी गिर सकती है, सरकार बननी चाहिए। अभी महाराष्ट्र में भी यही योजना लाडली बहना लाडला भैया, ये योजना इन्होंने लॉन्च की चुनाव से ठीक पहले, लेकिन इसका असर क्या होगा उनके प्रदेश पर ये कल्पना नहीं की जा सकती। आप सोचिए कि आज जरूरत है रोजगार की, आज जरूरत है अच्छे खासे इंफ्रास्ट्रक्चर की, आज जरूरत है मध्य प्रदेश के गांवों में जो सड़कें नहीं है, जो नालियां नहीं है उनकी। आप मध्य प्रदेश में जो गायें घूम रही है, आप उन गायों को अवेरने के 1-1 हजार रुपए लाडली बहनों को दे देते तो गायें भी अवेयर रह जाती, और फिर ये वाला जो मामला है वही पात्रता में आना चाहिए था। जो जिनको 1,1250 चाहिए वो एक गाय को कम से कम महीने भर तक संभाल कर रखे भैया अपने घर में। रजिस्ट्रेशन इस तरीके से होना चाहिए था, जो भी वजह रही हो, लेकिन ये मुफ्त की योजना जो है ये कर्जे में डुबा रही है मध्य प्रदेश को, और ये बेहद ही बेकार बात है। और बेहद ही जो होता है ना कि कर्जा लेने के लिए कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रही है, और ये चीजें जो हैं लंबे समय तक, कब तक फ्री की योजनाओं को फ्री में जो है पैसा डालती रहेगी सरकार, ये भी देखने लायक बात रहेगी। ये नया कर्जा है 5,000 करोड़ रुपए का, मैंने जैसा बताया आपको, और 5,000 करोड़ रुपए का एक कर्जा विकास के लिए है, इसलिए इसका कोई विरोध नहीं, लेकिन जल्द ही इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बाकी ये हमारा नया चैनल है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।